वेलकम टू माय चैनल स्टोरी स्टार्ट। आखिर दूल्हे की बारात क्यों लौट गई? आज उमाकांत जी की बेटी माही की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी के कुछ देर पहले ही लड़के वालों का फ़ोन माही के पिताजी के पास आता है और वो उनसे अचानक ही 15 लाख रुपए मांगते हैं। उन्होंने माही के पिताजी उमाकांत जी को फ़ोन करके ये कहा था कि अगर तुम्हारे पास पैसों का बंदोबस्त होगा तभी बारात आएगी, वरना बारात नहीं आएगी। उनकी ये बात सुनते ही उमाकांत जी चक्कर खाकर नीचे गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। उन्हें देखकर शादी में आए सभी लोग जल्दी से उन्हें संभालने लगे और फिर उनकी बेटी माही भी अपने पिताजी को ऐसी हालत में देखकर रोने लग जाती है और रोते हुए ये कहती है कि प्लीज़ कोई डॉक्टर बुलाओ। तभी माही के पिताजी का बहुत पुराना दोस्त अपनी पत्नी और अपने बेटे कार्तिक के साथ वहाँ शादी में बस आया ही था, तो उसने देखा कि उसका जिगरी दोस्त उमाकांत किसी कारण बेहोश हो गया है। तभी वो जल्दी से एक डॉक्टर को फ़ोन करके बुलाता है और डॉक्टर भी जल्दी ही आ गया था, तो उसने माही के पिताजी का चेकअप किया और कहा कि ये ठीक हैं, बस इनका बीपी थोड़ा बढ़ गया था, मैंने इनको इंजेक्शन लगा दिया है, अब घबराने की कोई बात नहीं। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। अब माही का अपने पिताजी के लिए रो रो कर बुरा हाल था। तभी उमाकांत जी को होश आ जाता है। उसको होश आते ही उसके सामने उसका बहुत पुराना दोस्त तेज प्रताप खड़ा हुआ था। उसने देखकर उमाकांत को बहुत खुश हो जाता, लेकिन थोड़ी ही देर में उमाकांत फूट फूट कर रोने लग जाता है। तभी उसका दोस्त तेज प्रताप पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतना क्यों रो रहे हो, मुझे सारी बात बताओ। उमाकांत माही के ससुराल के आए फ़ोन के बारे में तेज प्रताप को सारी बात बता देता है और ये भी बताता है कि आज ही अगर मैंने 15 लाख रुपयों का इंतज़ाम नहीं किया तो वो यहाँ बारात लेकर नहीं आएंगे। ये बात सुनते ही तेज प्रताप को बहुत ही गुस्सा आता है, तो तेज प्रताप कहता है कि उमाकांत तू चिंता मत कर, तेरा दोस्त अभी जिंदा है और मैं अभी 15 की जगह 20 लाख रुपए लेकर आता हूँ और तू उनके वो पैसे मुंह पर मारना। तभी उमाकांत की बेटी माही कहती है कि तेज प्रताप अंकल, आपको पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे ये शादी करनी ही नहीं है। आज वो 15 लाख रुपए मांग रहे हैं तो कल ना जाने क्या मांग लें। तभी उसके पिता उमाकांत कहते हैं लेकिन बेटी शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है, फेरों का मंडप भी लग चुका है और सभी रिश्तेदार सामने शादी में ही बैठे हैं, अपनी तो सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल जाएगी। तभी तेज प्रताप कहता है तू चिंता मत कर उमाकांत, तेरी इज्जत पर मैं जरा भी दाग नहीं लगने दूंगा और मैं तुझसे ये वादा करता हूँ कि तेरी बेटी से शादी मेरा बेटा कार्तिक ज़रूर करेगा। कार्तिक अपने पिताजी की ऐसी बात सुनकर चौंक जाता है। ये सुनते ही कार्तिक अपने पिताजी से कहता है कि लेकिन पिताजी, मैं अचानक ये शादी कैसे कर सकता हूँ, माँ तुम ही समझाओ ना पिताजी को। तो कार्तिक की माँ सुमित्रा भी उसे माही से शादी करने को ही कहती है और वो कार्तिक से ये भी कहती है कि बेटा, अगर लड़की की इज्जत को समझ तुझे उससे शादी करनी ही होगी। तो कार्तिक अपनी माँ से गुस्सा होकर कहता है कि माँ, इसकी इज्जत बचाने के लिए इतनी भीड़ में तुम्हें मैं ही मिला।
मैं अपनी शादी धूमधाम से करना चाहता हूँ और लड़की भी मेरी पसंद की ही होगी। मेरे यार दोस्त भी आएंगे। और माँ, तुम कह रही हो कि मैं माही से शादी करके अपना जीवन बर्बाद कर लूँ? तभी कार्तिक को समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, जिस तरह माही तेरे लिए अनजान है, उसी तरह तू भी माही के लिए अनजान है। लेकिन माही ने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो तुझसे शादी नहीं करेगी। और ऐसी परिस्थिति तो किसी के भी घर में आ सकती है। कल को तेरी बहन की शादी होगी तो ऐसा उसके साथ भी हो सकता है। तब हमारी भी इज्जत कोई ना कोई बचाएगा ही। और ये कहते ही कार्तिक के पिताजी तेज प्रताप जी अपने ही बेटे के आगे हाथ जोड़कर कहते हैं कि बेटा, मेरी ही कहने से तू ये शादी कर ले। और ये कहते ही उनकी आंखों में दुख भरे आंसू आ जाते हैं। पिताजी को हाथ जोड़कर देखकर कार्तिक की आंखों में भी नम हो जाती हैं और वो उनके हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि प्लीज़ पिताजी, मेरे आगे हाथ मत जोड़िए, मैं ये शादी कर लूँगा। अब मैं सब समझ गया हूँ कि एक लड़की की इज्जत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। पिताजी, कार्तिक की ऐसी बात सुनकर उसके पिताजी तेज प्रताप जी और माही के पिताजी उमाकांत जी दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। और उमाकांत जी ने अपने दोस्त तेज प्रताप जी को धन्यवाद कहा और ये भी कहा कि अगर आप ना आते तो आज मेरी बेटी की ज़िंदगी ही खराब हो जाती। उसी वक्त तेज प्रताप जी ने अपने दोस्त उमाकांत जी को गले से लगा लिया और ये कहा कि अब माही के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अब वो हमारे घर की बहू बनने वाली है। और उमाकांत जी, जल्द ही शादी की तैयारी करो, अब हमसे और इंतज़ार नहीं होता। तभी कार्तिक ने माही की तरफ देखा तो माही का चेहरा बहुत उदास था। उसी वक्त कार्तिक ने कहा कि पिताजी, मैं ये शादी तभी करूँगा जब माही सब कुछ भूलकर खुलकर हंसेगी। ये सुनते ही सभी हंसने लग जाते हैं और माही भी मुस्कुरा देती है। वैसे माही और कार्तिक एक दूसरे को थोड़ा बहुत जानते थे क्योंकि उन दोनों के पिताजी बहुत अच्छे दोस्त थे। और कार्तिक को उसके पिताजी किसी न किसी काम से माही के घर पर भेजते ही रहते थे और इसी तरह थोड़ा बहुत कार्तिक की माही से भी बात होती रहती थी। बस इसी तरह वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि उन दोनों की इस तरह अचानक ही शादी हो जाएगी। लेकिन कुछ भी कहो, जोड़ी तो ऊपर वाला ही बनाता है। लेकिन क्या माही और कार्तिक की जोड़ी आगे कामयाब होगी? अब माही और कार्तिक की उसी रात शादी भी हो गई। माही थोड़ा गरीब परिवार से थी जबकि कार्तिक के पिताजी तेज प्रताप जी का मुंबई में एक बड़ा कारोबार था। लेकिन तेज प्रताप जी को अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था और उनकी सोच भी गरीबों के लिए बहुत अच्छी थी। उधर माही गरीब परिवार से ज़रूर थी मगर माही बहुत ही सुंदर लड़की थी और सुंदर होने के साथ साथ बहुत ही आज्ञाकारी भी थी। अब माही अपने घर से विदा होकर अपने ससुराल आ गई थी और ससुराल में माही ने कुछ ही दिनों में कार्तिक के साथ साथ सबका दिल जीत लिया था। और तेज प्रताप जी यानी माही के ससुर भी माही से बहुत खुश थे।
और कार्तिक को भी माही से इतना प्यार हो गया था कि एक दिन उसने माही से ये कहा दिया कि माही मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी पत्नी मिली, वरना न जाने मेरी शादी किससे होती। अब मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। ये सुनते ही माही शर्माते हुए कार्तिक की बाहों में चली जाती है और कार्तिक से कहती है कि कार्तिक मैं भी तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, वरना न जाने उस दिन मेरी शादी कैसे परिवार में होती। तभी कार्तिक माही के हाथों पर अपनी उंगली रख देता है और कहता है कि भूल जाओ उस दिन की बातें, अब तुम बस मेरी हो और मेरे होते हुए तुम्हें कभी किसी बात की परेशानी नहीं होगी। और फिर शुरू हो जाता है कार्तिक और माही का रोमांटिक रोमांस। बाय बाय, टाटा, शुक्रिया।